बारिश का दौर अभी थम नहीं रहा है। कुछ जगहों पर भले ही बादल आराम करने जैसा लग रहा हो, लेकिन उत्तर भारत के तमाम इलाकों को बारिश सराबोर कर रही है। पहाड़ों पर तो इसका असर भूस्खलन के रूप में दिखता है, लेकिन जब ये पानी बहते बहते मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ की विभीषिका कितनी भयानक होती है आप सब जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अयोध्या में भी देखा जा रहा है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। 17 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरयू नदी का जलस्तर 92.68 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इसके खतरे के निशान 92.73 मीटर से महज 5 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। जलस्तर में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से कैथी माझा और मरौचा माझा जैसे अयोध्या के निचले तटीय ग्रामीण इलाकों में खेतों तक पानी पहुंच गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में बाढ़ का डर बना हुआ है। नदी अपने चेतावनी बिंदु को काफी पहले ही पार कर चुकी है। जिला प्रशासन और केंद्रीय जल आयोग स्थिति पर 24 घंटे पैनी नजर बनाए हुए है। बाढ़ चौकियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो घाटों और लाइफ बोट के जरिए निगरानी कर रही है। घाटों पर आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने और सुरक्षित घेरे के अंदर ही स्नान करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। मौसम विभाग ने पूरी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक मानसून के सक्रिय रहने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हम लोग लगातार जो है घाटों पे अपने पॉइंटों पे लगातार ड्यूटी रहते हैं। लगातार जो है बाकी पूरा चल रहे हैं, देख रहे हैं किसी प्रकार कोई दर्शनार्थियों को स्नार्थियों को कोई समस्या न होने पावे, तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो है उनको हिदायत ये दिया जाता है कि कोई गहरे पानी में न जाए और जो घाटों पे बने हुए हैं बैरिकेडिंग उसके अंदर ये स्नान करें, ताकि उनकी जान माल कोई खतरा न हो। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जलस्तर कब से बढ़ रहा है? ये लगातार कई दिनों से बढ़ रहा है। ये जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों से और सबसे समन्वय बैठा के जो है हम लोग लगातार अपना जो है ड्यूटी संपादित कर रहे हैं। प्रयागराज में सोमवार को ही भारी बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। करेली, मुंडेरा मंडी, सिविल लाइंस के सीएमपी बस स्टैंड और जॉर्ज टाउन समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। ये इलाका टैगो टाउन का है, जहां पानी सड़कों पर भी है और घरों में भी। न इंसान को घर में आराम मिल रहा है और न ही बाहर चैन। यहाँ लोगों को पानी में ही रहना है। सुनिए क्या कहना है यहाँ के लोगों का। पूछिए मत। मैं शायद 12:30 बजे एक बार उठा था, तब मैंने देखा तो मूसलाधार बारिश ही हो रही थी। और बारिश का ये आलाम था कि बारिश रुकी ही नहीं। जहाँ कभी 1 घंटा मूसलाधार बारिश होती थी, वो सुबह रात 12:30 के मैं तो उठा था, उसके पहले से आई थिंक हो रही थी। उसके बाद 4:30 बजे तक मूसलाधार ही होती ही रही है और पूरा इलाहाबाद जगमग है। ये टैगो जॉर्ज टाउन आप देख रहे हैं, ये टैगो जॉर्ज टाउन है, ये सॉरी टैगो टाउन। यहाँ पे स्थिति ये रहती है, यहाँ पे 4-4 फीट पानी रहते हैं। अभी यहाँ पे सुंदरीकरण का काम चल रहा है, मगर इसमें कुछ काम हो नहीं पाया है। बारिश तो अभी कल से हुई है और इतना ज्यादा पानी भरा अल्लाहपुर में, क्या हर रोटे पे इतना भर गया है पानी कि बताइए, गाड़ी बंद हो जा रही है उसी में। वहाँ से कुंदन गेस्ट हाउस से धक्का लगाते हुए यहाँ तक पहुँचा। सबसे खराब हालत जॉर्ज टाउन में रही, जहां सड़कों पर पानी भरने के साथ कई घरों तक भी पहुंच गया। जॉर्ज टाउन थाने में भी जलभराव हो गया। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आधी पानी में डूबी दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में इलाके का यही हाल होता है। नाले और सीवर चौक होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती और बारिश का पानी नालियों के गंदे पानी के साथ सड़कों पर फैल जाता है। कई जगह पानी घरों के दरवाजों तक पहुंच गया। सड़क किनारे खड़ी कारों के पहिए और निचला हिस्सा पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों को जरूरी काम के लिए इसी पानी के बीच से होकर निकलना पड़ा। प्रयागराज के कई इलाके इस कदर जलमग्न हुए कि लोगों के घरों में 1 फीट पानी भरा दिखाई पड़ा। लोगों के घरेलू सामान भी पानी में डूब गए, जिनके वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया में साझा किया, जो वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज में गंगा के किनारे बढ़ते जलस्तर ने लोगों को अब डराना शुरू कर दिया है। दशाश्वमेध घाट में बनी निगरानी चौकी, ऊंचे पक्के घाट अब जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं संगम में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर साफ दिख रहा है। तीर्थ पुरोहितों के बैठने के स्थान अब पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिस कारण तीर्थ पुरोहित अब ऊपर घाट की ओर बढ़ चले हैं।
जल स्तर बहुत ज्यादा रफ्तार में नहीं बढ़ रहा है। सुबह से अभी तक में 1 मीटर 1.5 मीटर की जो है ऊंचाई में जल आया है। हम लोग जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर रोड की तरफ जाएंगे। अभी तो जमुना जी की धारा बहुत कम है, इसलिए जो है अभी 1 आध हफ्ते लग जाएंगे ऊपर पहुँचने में। वहीं प्रशासन की तरफ से भी जल चौकियां निगरानी रख रही हैं। आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट में बहुत बड़ी तादाद में कांवड़िया भी पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही पानी सड़क तक पहुँच जाएगा। गंगा नदी का जलस्तर फाफामऊ में 79.33 और छतनाग में 77.86 मीटर पहुँच गया है। जल भैया काफी बढ़ रहा है। अपने हिसाब से आज 3-2 से जल स्पीड पे है और अभी सही रहा। हमको लगता है कि रोड पे जल पहुंचने की कोशिश करेगा, दिशा रोड के अंदर सड़क पर पहुंच जाएगा, परेशानी तब रहेगी। प्रयागराज का ये दशाश्वमेध घाट है और आप देख सकते हैं गंगा का जो जल स्तर है निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो जल स्तर है कल से काफी बड़ी यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो ये घाट दिख रहा है, इस पे जा करके हम लोग वीडियो बनाया करते थे। ये पूरी तरह से डूब चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जल पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि जो यहाँ पर लोग हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़ यात्री भी आते हैं जो कि कांवड़ को भरा करते हैं। उनको देखते हुए, उनके सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये जो जल स्तर है, देखते देखते ये पूरा घाट जो है ये डूब चुका है। तो दशाश्वमेध घाट है और ये एक तरह से यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कांवड़ भरने के लिए कांवड़ यात्री आते हैं, कांवड़िया आते हैं। उनको देखते हुए और श्रद्धालु जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, उन सभी को देखते हुए यहाँ पर जल पुलिस भी तैनात कर दी गई है और निरंतर यहाँ पर जल पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो घाट है जहाँ तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है पानी में, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रस्से बांध दिए गए हैं उससे आगे की जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासन बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रभावित परिवारों को सहायता राशि, फूड पैकेट और जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है। सीएम के निर्देश पर बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रविवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मिर्जापुर में हलिया क्षेत्र के अदवा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध के 5 गेट खोलकर अदवा नदी में पानी छोड़ा गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हलिया हथेड़ा मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर पानी बहने लगा, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। नदी किनारे बसे ग्रामीणों में बाढ़ का डर बढ़ गया है। कुछ लोगों के घरों में पानी पहुँचने की सूचना भी है। खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में हैं। लगातार बारिश के चलते हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीण जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के कारण अब शहरों में भी घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। बाजार में दुकानों में पानी भर गया है तो घरों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। कौशाम्बी के चायल क्षेत्र में बारिश के दौरान एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में मकान के मलबे की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के चायल ब्लॉक के ग्राम पंचायत गिरिया खालसा के मजरा मुरादपुर की है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 7 बजे सीमा देवी पानी भरने के लिए पंप की ओर जा रही थी। इसी दौरान बारिश से सीलन खाया उनका कच्चा मकान अचानक गिर गया और सीमा देवी मलबे की चपेट में आ गईं। आनंद फानंद में मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कौशाम्बी में चायल तहसील के मिर्सा पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल बारिश में भरभरा कर गिर गई। कहा जा रहा है कि हाईवे निर्माण में डंपर से मिट्टी डालने के बाद दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। ये नज़ारा सोनभद्र जिले का है। रविवार की रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।
तेज बारिश के बीच कई इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं मानो आसमान से आफत बरस रही हो। अचानक बढ़े पानी के दबाव ने कई सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया तो कई पुल और पुलिया तेज बहाव में बह गए। खेतों में पानी और मलबा भरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। सबसे बड़ी परेशानी डोडहर और डूमरचुआ को जोड़ने वाले मार्ग पर देखने को मिली, जहां पानी के तेज बहाव में जरूरी पुलिया के बह जाने से ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया। हालात ये रहा कि स्कूली बच्चे और रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले ग्रामीणों को इसी नाले के रास्ते से होकर गुजरने की मजबूरी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश के दौरान इस इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सर लगभग 12 बजे के आसपास घर में जब हमारे बारिश के वजह से पानी घुसने लगी तो देखा, बाहर निकल के देखते हैं तो पहले तो बाउंड्री हमारी तोड़ दी पानी की वजह से। खुद का बाउंड्री, घर में पानी घुसा। बगल में हमारे बनारसी लाल भैया जी का मकान है, उनके घर में पानी घुसा। जितनी खाद्य सामग्री थी, राशन था, मोबाइल बह गया, डेक्ची बह गया। इसके बाद ये बगल का हमारे पुलिया के बगल में जो रोड है, इस पुल को तोड़ते हुए पानी इतना बहाव तगड़ा था कि घर को राशन पताई तक को भी बाधित कर दिया। ये 11-12 बजे रात में टूट गया सर। हम लोग जानते नहीं है, लेकिन देखे तो बहुत तेज बरखा हुआ सर और टूट गया। कैसे बच्चे लोग जाएंगे, कैसे मैडम लोग जाएंगे सर? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता 1 किलोमीटर दूर से है सर। वो पेट्रोल टंकी होते हुए जब निकलेंगे तब जाकर रोड पर जाएंगे। श्रावस्ती की राप्ती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। खतरे के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी राप्ती नदी की लहरों को देखकर तराई क्षेत्र में बसे गांव के लोगों की सांसें अटक गई हैं। राप्ती नदी हर साल श्रावस्ती में बाढ़ का रूप लेकर सैकड़ों गांव के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती है। कई गांव ऐसे होते हैं जिनको अपने आगोश में लेकर उनका नामो निशान तक मिटा देती है। आज वही राप्ती फिर से अपने खतरे के निशान 127.70 मीटर से ऊपर पहुंचकर 127.80 मीटर पर बह रही है। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब चलते हैं उत्तराखंड। यमुना घाटी में देर रात हुई भारी बारिश सड़कों के लिए काफी मुसीबत पैदा कर रही है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों से बंद है। यमुनोत्री हाईवे में सिलाई बैंड में पहाड़ी से लगातार बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं। जंगल चट्टी में भी मलबे के साथ बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे राहगीर जान जोखिम में डालकर पैदल ही सफर कर रहे हैं। इसके साथ ही राना चट्टी, बाड़िया और दुर्बेल बैंड में भी सड़क खुलने और बंद होने का सिलसिला बना हुआ है। NHAI की टीम JCB की मदद से सड़क को सुचारू करने में जुटी है, लेकिन पहाड़ी से आ रहे मलबे ने सड़क खोलने की चुनौती बढ़ा दी है। वहीं रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। रुद्रप्रयाग में दोनों नदियां वार्निंग लेवल के बेहद करीब बह रही हैं, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक अलकनंदा नदी का जलस्तर 625.90 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि इसका वार्निंग लेवल 626 मीटर है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर 624.88 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि इसका वार्निंग लेवल 625 मीटर निर्धारित है। नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर नदी किनारे बने नमामि गंगे के घाटों पर भी देखने को मिल रहा है। सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है। सिंगरौली के चितरंगी ब्लॉक की पंचायत बैरदह से करलो जा रहे एक डॉक्टर की गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। हादसा उस समय हुआ जब डॉक्टर गाड़ी लेकर पुल पार कर रहे थे। गाड़ी पानी में फंसते ही डॉक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को पुल के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला। गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों की तत्परता और एकजुटता से बड़ा हादसा टल गया। टीम न्यूज़ स्टेट।